मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनि मंगलम कुंद कुंदारी जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शमशिवं जैनं जयतुं शमशिवं नमस्मै सारा स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तर्मुच्यते आत्मरूपयनुपमहरगुणं याहि लक्ष्मी भवसिन्धुतरो आत्मरूपम्। समयसार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144। सम्यक्त्व और सुज्ञान की जिसे एक को संज्ञा मिले नय पक्ष सकल विहीन भाषित समय का सार। से गाथा की टीका में कुछ अंश चल चुका है, फिर जहाँ से बाकी है वहाँ से आज आगे प्रारंभ करते हैं। ये बात आई टीका में कि आत्मानुभूति की विधि क्या है, निर्विकल्प होने की प्रक्रिया क्या है, अर्थात जो पक्षातिक्रांत होना ही समयसार है, तो ऐसे समयसार बनने के लिए, समयसार प्राप्त करने के लिए क्या विधि है। तो इसमें यहाँ तक बात चली कि प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके प्रगट प्रसिद्धि के लिए जो मति ज्ञान है कि जो मन और पंचेंद्रिय के द्वारा परद्रव्यों की प्रसिद्धि में रुका हुआ है, वहाँ व्यापार कर रहा है, वहाँ से मर्यादा में लाकर आत्मसन्मुख करना चाहिए। इसके बारे में खूब चर्चा हुई। मर्यादा में लाना माने क्या, आत्मसन्मुख करना माने क्या, उस मति ज्ञान को कल की चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण थी कि मति ज्ञान को मति ज्ञान के सन्मुख नहीं करना, मति ज्ञान को ज्ञान के सन्मुख करना चाहिए। यानी उस मति ज्ञान के उघाड़ पे प्रभावित नहीं होना, उस मति ज्ञान के उघाड़ पे रिझना नहीं चाहिए, है ना। मति ज्ञान क्षोभम एक भाग है, तो उसके उघाड़ पे रिझना नहीं चाहिए, उसके आधार से अपने को, है ना, हीन दीन या महान अनुभव नहीं करना चाहिए। मगर वहाँ जो ज्ञान का परिणाम है, उस उघाड़ में जो ज्ञान वर्त रहा है, वहाँ वो ज्ञान के ऊपर झुकाव आवे, न उघाड़ पे झुकाव आवे, न उघाड़ में आने वाले ज्ञों पे झुकाव आवे, पर ज्ञान के प्रति झुकाव आवे, तो वह मति ज्ञान सन्मुख होता हुआ ज्ञायक को प्रसिद्ध जो कर रहा है उसका लाभ लेता है, आत्मसन्मुख होता है, वितरागता को प्राप्त होता है। ये सारी चर्चा हुई है। अब शुद्ध ज्ञान की क्या बात है उसके पर विशेष आज चर्चा करते हैं। देखो अब तथा शब्द डाला है, तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर शुद्ध ज्ञान तत्व को भी आत्मसन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर
ये दूसरा स्टेप है। हमारे पास उपयोग साधन है। उपयोग दो प्रकार का है। मुख्य रूप से ज्ञान उपयोग की बात है, दर्शन उपयोग को यहाँ गौण किया है, आगे बात हो चुकी है। ज्ञान उपयोग में कौन सा? मति ज्ञान उपयोग और शुद्ध ज्ञान उपयोग। तो मति शुद्ध ज्ञान उपयोग का जो साधन है, उस साधन का कैसे विवेक करना चाहिए, किस प्रकार से उसकी यूटिलिटी करनी चाहिए, इसकी चर्चा हो रही है। वही साधन उस ज्ञायक भाव की को साध्य करता है। वही साधना में ज्ञान होता हुआ शुद्धात्मा जो साध्य है उसकी सिद्धि करता है और आनंद को देता है। इतना समझना चाहिए। तो अब जो ये शुद्ध ज्ञान की जो अभी बात चली है ना, तो उसमें कितनी बातें आई कि ये जो नयात्मक विकल्प है, यहाँ लिखा है कि जो नए पक्षों के अवलंबन के होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियाँ है ना, और बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर, उसको मर्यादा में लाने के लिए कहा, और फिर उसे आत्मसन्मुख करता हुआ अत्यंत निर्विकल्प होता है, अर्थात विकल्प रहित होता है। यहाँ तक बात आई। इसमें मुझे कुछ बिंदुओं पे चर्चा करनी है, उससे ही विषय बहुत खुल जाएगा है ना। इसमें विचार करते हैं। देखो, यहाँ शुद्ध ज्ञान की बुद्धि है, सुनना दर्शक। कुछ बिंदुओं को ही यहाँ अपन पहले चर्चा करते हैं, तो उसमें ही अपना ये जो विषय है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जो यहाँ कहा कि शुद्ध ज्ञान की बुद्धि, जो उसको क्या कहा, आकुलता उत्पन्न करने वाली, नयात्मक रूप से नए विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली जो शुद्ध ज्ञान की जो बुद्धि है ना। ऐसे शुद्ध ज्ञान की जो बुद्धि कही, क्या कहा, शुद्ध ज्ञान की बुद्धि को क्या कहा, नए विकल्पों के द्वारा अथवा नए पक्ष के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली। तो वहाँ एक बात सावधानी रखनी चाहिए कि वहाँ जो शुद्ध ज्ञान के कारण आकुलता होती नहीं, वहाँ जो ये कही ना, नए पक्ष के विकल्प रूप आकुलता को उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धि है ना। शुद्ध ज्ञान का परिणमन, बुद्धि यानी परिणमन, ज्ञान का व्यवसाय, शुद्ध ज्ञान का व्यवसाय यानी शुद्ध ज्ञान की बुद्धि, आकुलता उत्पन्न करने वाली जो विशेष लगाया इस ज्ञान के साथ। तो ऐसा नहीं समझना कि कोई शुद्ध ज्ञान के कारण कोई आकुलता होती है, ऐसा नहीं मानना। क्यों? क्योंकि स्वभाव से कभी आकुलता होती नहीं। शुद्ध ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, उससे आकुलता होती नहीं। स्वभाव तो वास्तव में ज्ञान तो निराकुल होता है। ज्ञान का स्वभाव क्या है? निराकुल होता है। ज्ञान वास्तव में शांति को देता है, जानना उसका लक्षण है, और आकुलता मिटाना और निराकुलता देना वो उसका विशेष कार्य है। सुनना बराबर से। ये तो आकुलता कैसे कही कि ये जो शुद्ध ज्ञान है वो विकल्प की संगति करता हुआ है ना। विकल्प की जब संगति करता है तो उस विकल्प की आकुलता होती है, शुद्ध ज्ञान की आकुलता नहीं होती। तो विकल्प की संगति करता हुआ जो विकल्पात्मक शुद्ध ज्ञान है, और उसको अभेद करके कथन करे तो विकल्प रूप शुद्ध ज्ञान ही आकुलता उत्पन्न कराने वाला है। मगर कोई उसमें शुद्ध ज्ञान कोई ज्ञान उत्पन्न कराता, आकुलता उत्पन्न कराता है, ऐसा नहीं है। वो शुद्ध ज्ञान जो विकल्प के साथ रहता है तो विकल्प के कारण आकुलताएं होती है। ये बात यहाँ खास ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ तो जो सूक्ष्म विकल्प लिया है ना, नए पक्ष वाला विकल्प, कौन से विकल्प लिए हैं? यहाँ कोई वो भोगादि के विषय, भोगादि के विकल्प की यहाँ चर्चा नहीं है। व्यापार के, व्यवहार के विकल्पों की यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ तो वो वाले विकल्प, कौन से? नयात्मक विकल्प। और नयात्मक विकल्प में भी जो भूमिका शुद्धात्मानुभूति के पूर्व में जो शुद्धने के विषय वस्तु के विकल्प रहते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, ऐसे जो जिस जैसा अनुभव करना है ना, उस विषय का ही जो विकल्प रहता है वो विकल्प भी आकुलता उत्पन्न कराने वाला है ना। वो विकल्प भी क्या है? आकुलता को ही प्राप्त कराने वाला है। देखो, इसमें ये बात समझना है कि ये जो भोगादि में जो विकल्प होता, जो भोगादि के विकल्प में आकुलता होती है, उसकी अपेक्षा ये मंद आकुलता है। क्योंकि भोगादि में वहाँ मोह की तीव्रता रहती है,
है ना। भोग के विषय में पहले तो इष्टनिष्ठ बुद्धि होती है, इष्टनिष्ठ बुद्धि पूर्वक उसमें जो विकल्प होते हैं सुख बुद्धि पूर्वक, समझ में आया। तो वो तो विशेष आकुलता, मोह की तीव्रता होने से आकुलता बहुत होती है, उसकी अपेक्षा ये विकल्पों में तो आकुलता कैसी है, बहुत अल्प है, कम है, फिर भी आकुलता है। आकुलता है तब तक कोई शुद्धोपयोग नहीं हुआ ना। वास्तव में तो निराकुलता ही आत्मानुभूति का फल है, तो वो फल तो आया नहीं, इसीलिए इसको भी आकुलता उत्पन्न कराने वाली है। देखो इसमें एक बात विचारणीय है, अभी तो जीव को जो पाप परिणाम में भी आकुलता नजर नहीं आती, सुनना बराबर से, क्या दशा है पंचम काल में भी, कैसा वातावरण है ना। जो खाने के भाव, पीने के भाव, फिर वो मान लो कि पंचेंद्रिय के और भी भोगादि के भाव, व्यापार के भाव, व्यवहार के भाव, इसमें तो वास्तव में जीव को थकान ही नहीं लगती है ना। जैसे आप किसी को कहो कि भी चलो 1 घंटा अपन स्वाध्याय करते हैं, है ना, तो उसे बहुत बहाने बताएगा, देखते हैं थोड़ी देर के बाद। मगर उसे कहे चलो अपन कोई फिल्म देखते हैं, चलो अपन कहीं घूमने जाते हैं, तो होशे होशे आएगा, समझ में आएगी नहीं। ये बताता है पंचम काल की ये स्थिति, ये बताता है उसका प्रभाव, ये बताता है कि उसे, उस जीव को, है ना, पाप कार्यों में, पाप परिणामों में आकुलता नजर ही नहीं आती, समझ में आया ना। वो गलत है ऐसा उसे लगता ही नहीं, सबसे पहले तो ये कहते हैं, है ना। यानी एक प्रकार से उस पाप कार्यों में उसे आकुलता नजर ही नहीं आती। अरे इतना तो ठीक है, और समझ लो हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह, ऐसे 5 पाप कहो, सप्त व्यसन कहो, इसमें भी परिणमन करने में उसे आकुलता नहीं लगती। मैं तो कभी कभी ऐसा जो है ना, वो हिंसानंदी और जो चौर्यानंदी, आनंद आदि जो कहते हैं ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, हिंसानंदी रौद्र ध्यान, फिर चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, इसका अर्थ क्या है ना। इसमें जो आकुलता तो नज़र नहीं आती हिंसा आदि कार्यों में, ऊपर से इसमें आनंद नज़र आता है ना। उसमें ऐसा यहाँ कहा कि उसमें आकुलता तो प्रश्न ही नहीं, उसे लगता ही नहीं। मेरे कहते हैं कि इसमें तो जैसे आनंद आता है ऐसा मानता होगा, वो परिवर्तन करता है। किसी की हिंसा करने में उसे खुशी मिलती है ना, चोरी करके फिर वो खुश होता है ना ऐसा। कोई किसी के साथ मायाचारी करके मैंने इसको फंसाया, इस बात का उसके बाद की उसकी खुशी होती है ना। मान लो कि तो थोड़ा अपने को ऐसा लगे कि ऐसा कैसे, मगर होता है कि नहीं होता। परिग्रह में देख लो, जैसे हमने कोई नया फ्लैट लिया, तो फ्लैट लेने के साथ फिर आनंद आता कि नहीं आता। तो ये क्या हुआ, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान हुआ। और तुम पाप के आयतन हैं, घर आदि तो वास्तव में परिग्रह है ना, पाप ही तो है, पाप उसके लक्ष्य से पाप होते। अभी उस फ्लैट को लेने के लिए पहले तो जीवन लगा देता है सारा, और फिर वो मिल जाने पर खुश होता है, समझ में आया ना। तो मेरा तो मैं ये बताता हूँ कि पहले उसे तो जब इन पाप परिणाम में ही आकुलता नजर नहीं आती है ना, तो उसे पूजा पाठ आदि में आकुलता होती है, ये बात तो गले ही नहीं उतरे, समझ में आया ना। और एक और जीव ले लो कि कोई ऐसे जीव है, वो धर्म क्षेत्र वाले जीव है, तो धर्म कार्यों में रहते ऐसे जीव है, आत्मार्थी जीव ले लो, तो वो जीवों को जैसे पापादि कार्यों में तो आकुलता नजर आती है, मगर जो पूजा पाठ आदि जो स्थूल पुण्य भाव है, समझना बराबर में जो जहाँ से कह रहा हूँ, जो पूजा पाठ भक्ति आदि जो स्वाध्याय आदि जो भाव है, जो स्थूल पुण्य भाव है, उसमें आकुलता नजर नहीं आती है ना। आप किसी को कहो कि भाई आपको आज स्वाध्याय भी जो कर रहे हैं उसमें आकुलता होती है, तो वो ही कहेगा कि नहीं नहीं इसमें कौन सी आकुलता। देखो 5 इंद्रिय के भोगों की अपेक्षा इसमें आकुलता कम है, मैंने पहले ही कह दिया। जब भी मैं 10 लक्षण पर्व में कहीं जाता हूँ या फिर आता हूँ, आने के बाद मलाड़ में पूछता हूँ या फिर वहाँ भी पूछता हूँ 2-4 दिन के बाद कि ये जो हम 10 लक्षण पर्व में इतना धार्मिक प्रोग्राम, इतना शेड्यूल टाइट होता है कि आम दिनों से विशेष होता है ना। सुबह से लेके शाम तक सारा प्रतिक्रमण तक, अंतिम प्रवचन तक पूरा शेड्यूल एकदम व्यस्त होता है। धार्मिक कार्यों में इतना शुभ अनुष्ठान में जीव रहता है। तो मैं कभी पूछता हूँ कि भाई ये जब जैसे कल 1 दिन गया, 2 दिन गया, तो क्या आपको इसमें आकुलता होती है क्या?
तो कोई कैसे कहे धर्म कार्यों में आकुलता, मगर आकुलता होती है वो स्वरूप है, क्योंकि वो वास्तव में धर्म है नहीं, वो विकल्प रूप धर्म है, अर्थात व्यवहार धर्म है। अगर उसमें आकुलता होती है ऐसा अगर नज़र नहीं आती है ना, नहीं आता, तो समझ लेना आत्मकल्याण नहीं होगा। ये बात आपको समझने जैसा है। मगर मैं आपको फिर उनको ऐसे बताता हूँ कि जैसे 10 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर आपको थोड़ा है ना राहत लगती है कि नहीं, हाँ सभी अच्छा हुआ, होता है कि नहीं दर्शन। तो क्यों होता है, गलत नहीं है ये, बराबर है, क्योंकि वो विकल्प थे, वो इतने विकल्प होते थे कि उस विकल्प में थोड़ी सी है ना राहत मिली तो उसे आकुलता कम होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, इसलिए वो विकल्प थे, वो 10 लक्षण पर्व में विकल्प थे, तो वहाँ तो आकुलता ही थी। और जब वो विकल्प कम होने लगे उस संबंधी भी, तो आकुलता हमें कम महसूस होती है। इसका अर्थ कि वहाँ आकुलता थी, मगर जो उस शुभ भावों में भी पुण्य भावों में भी आकुलता नज़र नहीं आती, उसको ऐसा कहे कि मैं शुद्ध हूँ, समझना है ना, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसे जो विकल्प होते हैं उस विकल्पों में जो आकुलता होती है, वो आकुलता उसे कैसे लगेगी। अगर हम कह दें कि भाई जो हम सुबह में ध्यान में बैठते हैं, सामायिक में बैठते हैं, और इतना आत्मा का विचार आता है, अपने स्वरूप का इतना दोहन होता है कि जैसे बहुत रोमांच उठता है ना। अगर फिर बाद में ज्ञानी कोई कहे कि उसमें भी, यहाँ कहा ना ज्ञानी तो कहते हैं कि उसमें क्या है, आकुलता है, और शुद्ध ज्ञान की बुद्धि है ना, उस विकल्प में जो नयात्मक जो विकल्प है शुद्ध ज्ञान के द्वारा, वो क्या है दर्शन, है ना, आकुलता उत्पन्न कराने वाली है। तो उसे ये बात समझ में नहीं आती, नज़र नहीं आती, सुनना। मगर जो पुरुषार्थी जीव हो, जो वास्तव में सम्यक सन्मुख जीव हो, ऐसा समझ लो, तो उसे उस विकल्पों में फिर बोझा लगता है। कौन सा, समझ में आया ना, मैं शुद्ध हूँ। जब मैंने कई बार लेता हूँ सामायिक में, जब बैठता है, जब कन्फेशन के बाद जब स्वरूप की ओर उसका झुकाव, उस संबंधी उपयोग चलता है, तो उस स्वरूप की इतनी तड़प होती है प्राप्त करने की, निर्विकल्प होने की, यानी ये विकल्प इतने उसे नड़ते हैं, ये विकल्प भी, सूक्ष्म विकल्प भी उसे बोझा जैसे लगते हैं कि वो वास्तव में शुद्ध ज्ञान की आत्मसन्मुखता होने की पात्रता है। वही जीव पुरुषार्थ पूर्वक अंतर्व्रत काल में क्या कर लेता है ना, शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख कर लेता है। ऐसा है, ये ही पद्धति पूरी यहाँ कही है, ये इशारा किया है। सुनना, अब ये जो मति शुद्ध ज्ञान जो ज्ञान है, इसमें जो निर्विकल्प होने की जो बात है ना, तो ये मुख्य रूप से शुद्ध ज्ञान में होता है एक कार्य। सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो नए संबंधी जो जानकारी है, नए संबंधी जो समझदारी है, जानकारी है, उसकी जो स्पष्टता होती है वो तो मति ज्ञान में होती है, और नयों का जो प्रयोग होता है वो शुद्ध ज्ञान में होता है। समझो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो मति शुद्ध ज्ञान में, अभी धीरे धीरे मैं इस विषय को कैसे कहाँ ले जाता हूँ, सुनना कैसे समेटता हूँ कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, दो ज्ञान पे अपन चर्चा कर रहे हैं। तो मति ज्ञान में तो ये जो नए संबंधी जो जानकारी ली शास्त्र के माध्यम से, उसमें स्पष्ट किया, और उसमें 7 तत्व भी बराबर जाने और निर्णय भी कर लिया, ये सारा कार्य जब जो हुआ है ना, तो ये कहाँ होता है सारा कार्य, अर्थात सामान्य कथन के नयों की जानकारी, नयों की ओर से जो ये नए, ये शुद्ध नहीं, ये व्यवहार नहीं, व्यवहार ने का विषय वस्तु, ये शुद्ध नहीं की विषय वस्तु, ये सारी जानकारी मति ज्ञान में होती है, स्वाध्याय मति ज्ञान में होता है। और विशेष जो पुरुषार्थ है वो निर्विकल्प होने का जो विशेष कार्य होता है वो शुद्ध ज्ञान में संपन्न होता है। यानी सम्यक दर्शन जो है वो जो शुद्ध ज्ञान उपयोग के काल में संपन्न होता है। ऐसा समझना। देखो, मान लो कि प्रक्रिया तो मति ज्ञान उपयोग में शुरू होती है और शुद्ध ज्ञान उपयोग में समाप्त होती है। देखो, नए प्रमाण के विकल्प कहाँ उठते हैं, कहाँ उठते हैं, शुद्ध ज्ञान, क्योंकि नए किस ज्ञान के अंश है, शुद्ध ज्ञान के। आगे बहुत पढ़ा है ना, तो फिर निर्विकल्प कौन होगा, उस नयों के विकल्प, नए विकल्प है उससे ही निवृत्ति होनी है, उससे वो विकल्प भी जब रुक जाए तब निर्विकल्प होता है। यानी वो शुद्ध ज्ञान का ही मुख्य रूप से
वहाँ रोल होता है, यद्यपि मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, इसलिए मति ज्ञान में प्रक्रिया प्रारंभ होती है और शुद्ध ज्ञान में ये संपन्न होती है, ऐसा समझना। ऐसा कहा, देखो एक इसको और खुलासा करते हैं। यहाँ ये कहा ना कि सबसे पहले क्या करना, मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करना, ठीक है। मति ज्ञान को क्या करना, आत्मसन्मुख किया। फिर क्या किया, शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख किया। अभी पढ़े थे ना मूल विषय, तो ये 3 स्टेप आए थे। मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया तथा शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख किया, फिर विकल्पों का नाश किया। तो ये कोई अलग अलग कार्य नहीं है, समझ में आया ना। जैसे और समझो कि यानी पहले मति ज्ञान को समेटा, फिर दूरी खींच ली, फिर शुद्ध ज्ञान को समेटा, है ना, फिर विकल्पों को रोका। ऐसा कोई लाइन से करने का कार्य नहीं है, समझना। ये जो कहने में क्रम पड़ता है, बोलने में क्रम पड़ता है, ये सारी बातें सब समझ में आती हैं, पर ऐसा नहीं होता है ना। ये बात भी सही है कि जब मति ज्ञान होता है, जब मति ज्ञान, जैसे मैंने एक बार विचार किया था आज चिंतन करते करते, जैसे मति ज्ञान आत्मसन्मुख कर लिया, ऐसा कहा आचार्य देव ने। फिर तथा शब्द लिया, फिर ऐसा नहीं लिखा, तथा शुद्ध ज्ञान को भी आत्मसन्मुख किया। तो मुझे ये विकल्प आया कि जब मति ज्ञान आत्मसन्मुख हो गया तो फिर शुद्ध ज्ञान कहाँ होगा, बाहर होगा क्या? शुद्ध ज्ञान कहाँ होगा? जब मति ज्ञान आत्मसन्मुख हो गया तो शुद्ध ज्ञान कहाँ होगा? वो बाहर होगा तो फिर वो तो आत्मानुभूति नहीं होगी। समझ में, जो मेरा लॉजिक में जो कह रहा हूँ। और एक न्याय ये भी कहता है कि जब मति ज्ञान उपयोग होता है तब शुद्ध ज्ञान उपयोग होता ही नहीं, और जब शुद्ध ज्ञान उपयोग होता है तब मति ज्ञान उपयोग नहीं होता। एक समय में एक ही उपयोग होता है ना। जब भी कोई पदार्थ को जानने की प्रक्रिया चालू करेगा तो दर्शन उपयोग से चालू होगा। तो दर्शन उपयोग को तो अपने को बहुत विचार नहीं करना है मोक्ष मार्ग में। अब जब ज्ञान उपयोग में जब चेतना आ गई तो उसमें सबसे पहले मति ज्ञान उपयोग का प्रारंभ होगा। फिर जब मति ज्ञान होगा तब शुद्ध ज्ञान रूप उपयोग नहीं होगा। अब जब शुद्ध ज्ञान में उपयोग जाएगा तो मति ज्ञान उपयोग नहीं होगा। तो ये मति ज्ञान उपयोग और शुद्ध ज्ञान उपयोग का इतनी पतली दीवार है ना कि हम भेद ही नहीं कर सकते। ये तो सामान्य रूप से मति ज्ञान में ये तत्व का निर्णय हुआ, फिर उसी निर्णय हुए पदार्थों के बारे में न्यायात्मक विचार करते हुए तो वो तुरंत शुद्ध ज्ञान आ गया, ऐसा समझ लो, है ना। और मुझे तो ये बताना है कि जो ये पहले मति ज्ञान को समेटा, फिर शुद्ध ज्ञान को समेटा, फिर विकल्प रुक गए, ये इस प्रकार से आत्मानुभूति हो गई। तो ऐसे कोई कार्य में लाइन नहीं है, लाइन से कार्य होने की बात नहीं। वैसे तो अलग अलग कार्य ही नहीं है, कार्य तो एक ही है। कौन सा? आत्मानुभूति। कार्य तो एक ही, शुद्धात्म अनुभूति। शुद्धोपयोग में गया तो इसमें कितने कार्य संपन्न होते हैं, है ना, ये बता रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया ना। जब शुद्धोपयोग होता है तो यहाँ से ये बताते हैं कि कितने कार्य संपन्न हुए, कितने कार्य संपन्न होते एक साथ ऐसा समझना। मूल प्रकार से ये बातें आई। खरेखर तो देखा जाए तो ऐसा है कि ये तो एक प्रकार से शास्त्रीय लैंग्वेज है। मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया तथा शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख किया। खरेखर तो एक शब्द में सारे प्रकरण को कहना है तो ज्ञान को ज्ञान में स्थित किया। तो ये सारा मति शुद्ध ज्ञान दोनों उसमें शामिल हो ही गए। देखो ऐसा है कि ऐसा समझ लेना कि चैतन्य में चैतन्य का वेदन हुआ। क्या कहा? चैतन्य में चैतन्य का वेदन हुआ तो मति ज्ञान भी आत्मसन्मुख हो गया, शुद्ध ज्ञान भी आत्मसन्मुख हो गया, ऐसा समझना। ये कोई ऐसा कोई अलग अलग से भेद पाठ पढ़ के नहीं करना है। और ऐसा है जब शुद्धोपयोग में जीव चला जाता है तो ये मति ज्ञान उपयोग में से आया कि शुद्ध ज्ञान उपयोग में से आया कि कौन सा उपयोग है, ऐसा कोई भेद नहीं पड़ता। तो क्या है कि उपयोग में उपयोग ही भाषित होता है। मति शुद्ध की उपाधि रहे तो विकल्प होगा तो आत्मानुभूति नहीं होगी, वितरागी नहीं होगा जी। ये तो मति शुद्ध ज्ञान में वर्किंग होता है ना। कभी कभी कोई बहुत पूछता है कि अनुभूति कौन से ज्ञान में होती है, तो कोई कहे कि मति ज्ञान में होती है, कोई कहे कि शुद्ध ज्ञान में होती है ना। पंडित टुडरमल ने कहा कि मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, इसलिए मति शुद्ध ज्ञान दोनों में होती है, ऐसा भी कहा। फिर भी ये कहा कि जो आत्मानुभूति है उसको भाव शुद्ध ज्ञान भी कहते हैं। समझ में आया ना। क्योंकि ये जो भाव शुद्ध ज्ञान का अर्थ है कि श्रुत का
जिनवाणी का सारा भाव प्रकट हो जाना, है ना, इसका नाम भाव शुद्ध ज्ञान है। और कई बातें हैं, कोई झगड़े हैं ही नहीं। खरेखर तो जो कौन सा आत्मानुभव हुआ उसको कौन सा ज्ञान कहोगे, तो क्या आत्मज्ञान कहेंगे। जो शुद्धोपयोग हुआ उसको कौन सा ज्ञान कहोगे। मति की श्रुत का नाम ही नहीं देना है। ये तो मति श्रुत का नाम इसलिए देते हैं कि मति श्रुत मति पूर्वक श्रुत हुआ नयात्मक रूप से, और उसी में ही वर्किंग करता हुआ मन शांति को प्राप्त हो गया। इसीलिए मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान में आत्मानुभूति होती है, ऐसा कहते हैं। बाकी वहाँ न शुद्ध ज्ञान की उपाधि है, वहाँ न मति ज्ञान की उपाधि है। वो तो ज्ञान ही ज्ञान है, उपयोग में उपयोगी भाषित होता है। ये मति ज्ञान है कि शुद्ध ज्ञान है ऐसा भाषित नहीं होता। समझ में आया कि नहीं। वहाँ ये कोई ऐसा इस प्रकार से कोई विकल्प रूप की कोई मैटर होती नहीं है, ऐसा है। क्योंकि मति ज्ञान तो एक प्रकार से बाहर इंद्रियों के अवलंबन से प्रवर्तेगा तो बाहर प्रवर्तेगा। कुल मिला के ऐसा है ना कि वहाँ जानता तो है मगर राग द्वेष नहीं करता। ये वाली पोजीशन आ जाती है। ऐसी ज़बरदस्त बात यहाँ कही है। यानी देखो, ये ऐसा समझना है कि ये जो विकल्प होते हैं ना, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा जो विकल्प है उसमें तो आकुलता उत्पन्न होती है। मगर जब मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसी अनुभूति होती है उसमें निराकुलता उत्पन्न होती है। सुनना बराबर से। और जैसे भी हवाने का विषय, मैं मनुष्य हूँ, मैं सेठ हूँ, तो इसमें तो मिथ्यानुभूति हुई, तो मिथ्यात्व होता है। और उस पूर्वक अगर जो राग आदि करता है तो वो वास्तव में अनंत दुख देने वाला अनंतानुबंधी परिणाम हो गया, मिथ्यात्व सहित का परिणाम हो गया। पर यहाँ जो इस पक्ष में विचार करते हैं, सुनने के पक्ष में विचार करते हैं, तो उसमें उस विषय वस्तु का अगर विकल्प होवे तो वो आकुलता ही उत्पन्न होती है। पर ऐसी अनुभूति कर लेता है तो निराकुलता उत्पन्न होती है। ये सारी बातें यहाँ कही है। कुल मिला के जो आगे बात हुई कि मति ज्ञान को मर्यादा में लाना, ये करना, शुद्ध ज्ञान को, ये है ना, ये हमारे ज्ञान का जो सदुपयोग करने की एक मोटी मोटी प्रेरणा शुरू में दी है। आगे आत्मसन्मुख करने में कोई मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का भी भेद नहीं। अरे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो वो तो ज्ञायक का अनुसरण करते हुए ये भेद है, ऐसा करके वो भेदों को तो ज्ञायक में समा देना है ना। ये जो पहले मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का भेद किया, फिर उसको अभेद करो तो उपयोग है। और उपयोग किसका अनुसरण करके वर्तता है ना, शुद्धात्मा का अथवा ज्ञायक भाव को, ज्ञान स्वभाव का अनुसरण करते हुए वर्तता है। जब ऐसा ज्ञायक ज्ञान स्वभाव पे चले जाते हैं तो फिर उपयोग के भेदों में वास्तव में विकल्प नहीं होता, उसमें लक्ष्य नहीं होता। ये सारी बातें यहाँ की गई है। तो एक मूल जो बिंदु मुझे ख्याल में आए थे, तो मैंने उस पंक्ति पढ़ के कुछ बातें मुझे बतानी है, अर्थात उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो उसमें ये बातें सारी शामिल समझना है ना। कभी एक ऐसा भी प्रसंग है कि जैसे ये बातें आई ना, स्टाइल जो ऐसा है ना कि मति ज्ञान को मर्यादा में लाकर, शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लाकर, तो कहीं ये विषय में ले रहा था तो कोई प्रश्न आया कि ये आप कह रहे हो कि मति ज्ञान को मर्यादा में लाकर, तो क्या हम उस मति ज्ञान को मर्यादा में ला सकते हैं क्या। सुनना बराबर से। तो वो तो कोई दो बातें उसने कही कि प्रश्न तो बहुत बढ़िया था, मगर जवाब भी सुन लेना जो मैंने वहाँ जवाब दिया था कि मति ज्ञान को आप मर्यादा में लाने के लिए आप बात कर रहे हो, समेटने के लिए बात कर रहे हो, तो कैसे समेटे। वो तो जिस उसके जैसी योग्यता होगी इस प्रकार से उसमें ज्ञान होगा। सुनना, समझ लेना। फिर उसने और साथ में जोड़ दिया कि वो तो कैसे समेटे, तो वो तो क्रमबद्ध पर्याय खंडित हो जाएगी। क्रमबद्ध पर्याय का कानून क्या होगा दर्शन, वो तो खंडित हो जाएगा। वो तो उस समय में जिस पदार्थ का ज्ञान करने का उसमें क्रम होगा वही होगा। समझ में आया ना। तो मैंने एक ही जवाब कहा कि अगर तुम्हें ये बात खबर आ गई है, सुनना है ना, तो इसका अर्थ ये होगा कि तुम्हारा ज्ञान तो मर्यादा में आ ही गया है। क्या कहा, अगर तुम्हें ये बात ख्याल है कि ये जो मर्यादा में लेने के लिए कैसे ले सकते हैं, वो तो अपने स्वकाल में होता है। अगर एक ख्याल में आ गया है, ऐसा ख्याल में आ जाना ही मति ज्ञान का मर्यादा में आना है, आत्मसन्मुख होना है। ऐसा है। इसमें को चिड़िया का उदाहरण दिया था जो मैंने सुना था डॉक्टर साहब के मुख से कि एक जो चिड़िया होती हैं, सुनना बराबर, वो चिड़िया का जो बच्चा होता है ना, ध्यान है ना इधर दर्शन। तो चिड़िया का जो बच्चा होता है
तो उसे एक उदाहरण समझना है तो उसे ट्रेनिंग देता है उड़ने की। वैसे वो जन्मजात स्वभाव है उड़ने का, फिर भी ट्रेनिंग देती है, उड़ने की ट्रेनिंग देती है। बराबर इधर इधर ऐसा वैसा उड़ना, ऐसा उड़ना, ये सब बराबर से वो ट्रेनिंग देती है। और वो फिर थोड़े दिन के बाद वो उस चिड़िया का बच्चा कहता है कि माँ अभी मैं घूमने जाऊँ, अभी मुझे उड़ना आ गया है, अभी मैं अपने पूरे गांव में उड़कर अपनी है ना आनंद लेता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि भले तू जा, मगर जो दो पैर के प्राणी है ना, दो पैर के प्राणी यानी मनुष्य, उस पर तुम भरोसा मत करना, सुनना। तो क्या करो, कैसे ध्यान रखो? तो उसकी माँ कहती है कि वो अगर वो नीचे झुकता है, नीचे झुकता है पत्थर लेने के लिए आदि, तो तू उड़ जाना, उतना ध्यान रखना। तो वो बच्चा पूछता है कि माँ वो अगर वो अपने जेब में ही पत्थर लेके आया हो तो? ऐसा कहा। तो चिड़िया उसकी माँ कहती है कि अब तुम जा सकते हो, अभी तुम्हें सब समझ में आ गया है। क्या कहा? अभी तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि वो जेब में भी लेके आ सकता है। अगर तुमने यहाँ तक सोच लिया है, उसका अर्थ ये हो गया कि तुम पक्के हो गए हो। इसीलिए यहाँ इसका उत्तर ये हुआ कि अगर तुम्हें ये समझ में आ गया हो क्या कि ये जो मर्यादा में लाकर, भाई उपदेश की भाषा है ना, समझ में आया ना? ये तो ये ऐसी योग्यताएं होती है जीव की। तो तुम्हें उसे स्वच्छंद होने के लिए अगर पूछते हो तो ये गलत है। और तुम न्याय समझ में आ गया हो कि वो मर्यादा में लाने की क्या ज़रूरत है, कहाँ ला सकते हो, तो स्वकाल में उसका होने लायक ज्ञान ही होता है। अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हें वही तो समझ लिया है ना, तो मर्यादा में आ ही गए, आत्मसन्मुख हो ही गए। तो ये बात भी इसी प्रसंग में एक बार चर्चा हुई थी, तो ये मैंने आपके सामने रखी। अब कुल मिला के अब ये अंतिम चरण में हम चल रहे हैं। देखो, वैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख लाने की बात एक ही है कि उसमें ज्ञान देखना है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के जो भेदों में ज्ञान की तरफ हमारी नज़र जावे। ये जो नयात्मक नए विकल्प रूप जो ज्ञान होता है, इसमें दो बातें कही जो कैसे सन्मुख लाना है, मति ज्ञान को कैसे सन्मुख लाना है कि जયારે शुद्धोपयोग के पहले शुद्धात्मा में रमणता के पहले शुद्धात्मा के ही विचार रहते हैं, सुनना, अन्य विचार नहीं रहते। मगर वो विकल्प भी है ना, वो विकल्प में बोझा लगे तो समझ लो कि तुम्हारा शुद्ध ज्ञान क्या हो गया है ना, मर्यादा में आ गया। वो उसकी मर्यादा है, कोई ज्ञान कम हो जाना नहीं, उतने विकल्प भी सहन नहीं होना, वो शुद्ध ज्ञान की मर्यादा है। और जब ये विकल्प टूट जाते हैं, यहाँ लिखा है वो विकल्प रहित हो जाए, जो पोजीशन, कौन से विकल्प? ज्ञान रहित नहीं, ज्ञान रहित नहीं हो जाता, विचार रहित नहीं हो जाता, विचार शून्य नहीं हो जाता, विकल्प शून्य हो जाता। विकल्प से शून्य हो जाए तो ये समझ लेना कि वो वितराग रस प्रकट हो गया, निर्विकल्प हो गया, सारे विकल्प का व्यापार रुक गया होने से समझ में आया ना, वही वास्तव में समय सार है, वही सम्यक दर्शन है वाली बात यहाँ जुड़ती है। अब मैं वहीं से इस बात को आगे पढ़ता हूँ, सुनना बराबर। देखो, समझ में आ गया? ये चैप्टर बहुत सरल है ना? देखो, हाँ, जहाँ से विषय छोड़ा था वहीं से मैं पढ़ता हूँ वापस पुनः, है ना। तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से, इतना ख्याल में, नए पक्षों के अवलंबन से अवलंबन लेता है ना, विकल्प का अवलंबन लेता है ज्ञान, होने वाले अनेक विकल्प यानी मैं शुद्ध हूँ, वो आया था ना, वो आगे बहुत कुछ, कितने श्लोक आए देखो यहाँ है ना, एकस्य नाना तथान्तरस्य, एकस्य आया था ना सारे, एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य, एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य, ये आया था ना, एकस्य है ना, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, है ना। एक ने कहता है बधा हुआ है, एक ने कहता है बधा हुआ नहीं है ना, ये बातें आई थी। तो इस प्रकार से तुमने विकल्प जाल खड़ी कर दी थी, विकल्प जालम, इंद्र जालम, कितने शब्द आगे आए, याद है कि नहीं सारी चीज़ें? देखो, ये हमें तो लगता है कि व्यापार के दुकान के भाव को विकल्प जालम कहते होंगे, आचार्य कहते हैं कि वो विकल्प का तो यहाँ फील्ड में बात ही नहीं है। इस फील्ड में भी जो विकल्प की जाल फंसने लायक जो है, वो ये विकल्प की जाल होती है। जाल में फंसना मुख्य होता है, इसलिए जाल नाम दे दिया कि इसमें फंसना नहीं, रुकना नहीं, है ना। उसका जो वाच्य है
वो वाच्य को तुम देख लेना और इसमें प्रतीति प्राप्त कर लेना। तो विकल्प की जब वही तुम हो तो फिर यही मैं हूँ ऐसा कहने का क्या मतलब है? जब वही तुम हो तो ऐसा अनुभव करने का है कि ऐसा विकल्प करना है। समझ में आया ना? मैं कहूँ कि तुम ही दर्शन हो तो तुम ही दर्शन हो, तो तुम ही दर्शन हो इसका अनुभव करना चाहिए कि मैं ही दर्शन हूँ उसका विकल्प करना चाहिए। आया ख्याल? तो इस प्रकार से यहाँ ये बात आई है। देखो क्या कहते हैं, नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर, कैसे मर्यादा में लाना बता दिया मैंने। आया समझ में कि वो आकुलता महसूस होती है, उसमें आकुलता लगती है, इसका अर्थ के विकल्प को तुमने सही जान लिया और निराकुल स्वभाव प्रकट करने का पुरुषार्थ किया। कैसे करेंगे? क्या कहते हैं कि आत्मसन्मुख का अर्थ है कि वहाँ जो इस विकल्प का ज्ञान होता है, ये आकुलता का जिसमें ज्ञान होता है, सुनना आकुलता का ज्ञान हुआ ना, है ना? आकुलता का वेदन हुआ कि ज्ञान का वेदन हुआ दर्शन? ये शुद्ध ज्ञान की जो ये नए विकल्पों की बुद्धियों में से आकुलता उत्पन्न हुई, तो आकुलता का उस शुद्ध ज्ञान में ज्ञान हुआ कि वेदन हुआ? तो उस आकुलता का ज्ञान हुआ, यानी उसमें ज्ञान का वेदन किया, आकुलता का वेदन नहीं किया। चैतन्य में चैतन्य का वेदन किया, वो आकुलता का स्वामित्व बुद्धि नहीं रही, उसको स्वभाव रूप अनुभव नहीं किया, अर्थात तो ज्ञेय बन गया। समझ में आया? यानी आकुलता का ज्ञान हुआ तो वो जिसमें जानने में आया, आकुलता ऐसा जानने में आया, तो ये आकुलता है जिसमें जानने में आया उसका वेदन हुआ, आकुलता का वेदन नहीं हुआ। ये समझ लेना कि शुद्ध ज्ञान की सन्मुखता हुई। किसके साथ सन्मुखता हुई? किससे? ज्ञान में सन्मुख हुआ। शुद्ध ज्ञान विकल्प के सन्मुख नहीं हुआ, शुद्ध ज्ञान में आने वाले ज्ञेय विकल्प थे उसके सन्मुख नहीं हुआ, मगर वो आकुलता को भी जाना। तो आकुलता को भी जाना तो जानने वाले को जाना, उसका वेदन हुआ। तो आकुलता नहीं हुई तो आकुलता नहीं रही, उसका भी जानना हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से वो ज्ञाता दृष्टा का जो उसका स्वरूप है साक्षी भाव वाला, वो प्रकट कर लिया। अब सुनना ये कैसे वितराग रस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कहते हैं कि आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर शुद्ध ज्ञान तत्व को भी आत्मसन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर, यानी अभी यहाँ तक आ गए हम, कहा विकल्प रहित हो गया। अब विकल्प रहित हुआ तो क्या हुआ? इन नास्ति से है ना? अस्थि से क्या हुआ? विकल्प नहीं रहा तो उसके सामने अस्थि किसकी आई? सुनना, विकल्प रहित होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ। क्या प्रकट हुआ? निज रस, वितराग रस, निर्विकल्पना, है ना? वितराग रस प्रकट हुआ, जो विकल्प नहीं रहा तो निर्विकल्प हुआ, है ना? अर्थात तो वितराग रस प्रकट होता हुआ, निर्विकल्प होता हुआ क्या करता है? अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है दर्शन? अर्थात कौन अनुभव करता है? आत्मा अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? तो क्या आत्मा का अनुभव करता है, अथवा यहाँ लिखा समयसार का अनुभव करता है। इस समयसार का कैसा अनुभव करता है ना? ये इसमें लिखा है। समझ में आया? देखो, एक प्रकार से निर्विकल्प होकर ही निर्विकल्प वस्तु का अनुभव किया जाता है। ये बात यहाँ कही। निर्विकल्प कैसे हुआ? तो शुद्ध ज्ञान की बुद्धि थी ना, अंत में वो विकल्पों में मैं शुद्ध हूँ, उसमें भी आकुलता लगने लगी, बोझा लगने लगा। तो बोझा लगने लगा, इसका नाम ही ये है कि वो वहाँ उसे रहना नहीं है। तो ये बोझा लगने लगा तो आकुलता उसके ज्ञान में ज्ञेय बनी। तो ये आकुलता जिसमें जानने में आई तो उस ज्ञान का संवेदन किया, उसका संवेदन हो रहा है ऐसा अनुभव किया। ज्ञान का संवेदन है ये तो आकुलता का संवेदन नहीं है, ऐसा अनुभव किया। तो वहाँ निर्विकल्प होकर, है ना, विकल्प उस मैं शुद्ध हूँ उसका विकल्प का भी प्रयोजन नहीं रहा, यानी विकल्प ही नहीं रहा। तो क्या उत्पन्न हुआ? निज रस उत्पन्न हुआ, वितराग रस उत्पन्न हुआ। निर्विकल्प होता हुआ किसका क्या करता है ना? निर्विकल्प होता हुआ यहाँ लिखते हैं कि ऐसा करता हुआ आत्मा अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? आत्मा का अनुभव करता है। आत्मा किसका अनुभव करता है? आत्मा का। अर्थात तो यहाँ लिखा है आत्मा का, यानी समयसार का अनुभव करता है। तो ये समयसार का अनुभव कैसा है? जो समयसार के अनुभव करता है
अथवा समय सार को कैसा अनुभव करता है, कि जैसा होगा वैसा अनुभव करता है, तो वो समय सार कैसा है उसकी चर्चा ही है। कैसा है तो देखो, सबसे पहले कहते हैं कि आदि मध्य और अंत से रहित अनाकुल। पहले मैं पढ़ लेता हूँ। आदि मध्य और अंत से रहित अनाकुल है, केवल एक, संपूर्ण ही विश्व पर मानव तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञानगण परमात्मा रूप समय सार का, ऐसे समय सार का अथवा तो शुद्धात्मा का ऐसा अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है कि आदि मध्य अंत से रहित। दो मुझे विवक्षा लगती है, क्योंकि कोई कोई ग्रंथ में यहाँ अल्प विराम नहीं किया है और इसमें किसी में किया है। देखो ऐसा, आदि मध्य और अनंत से रहित अनाकुल, एक ऐसा भी कहा है, और कहीं ऐसा आदि मध्य और अंत से रहित अल्प विराम, फिर अनाकुल अल्प विराम, ऐसा अलग अलग भी किया है। हर अर्थ निकल सकता है। देखो आदि मध्य अंत से रहित अगर अलग अर्थ लेते हैं तो कैसा अनुभव करता है, पहले समय सार कैसा है, आदि मध्य अंत से रहित, तो ऐसा अनुभव करता है कि आदि मध्य अंत से रहित हूँ मैं, अनादि अनंत अनुभव करता है। आदि मध्य अंत, आदि मध्य और अंत से रहित यानी क्या, कि न जिसकी आदि है, जन इसका किसी का जिसका अंत नहीं है, न उसका अंत है न इसकी शुरुआत है। अब जब न किसी की शुरुआत है न किसी का अंत है, तो फिर मध्य कैसे होगा? समझ में आया कि नहीं? देखो ये दीवार ए से शुरुआत है, ए दीवार से अंत है, तो इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा। मगर जिसका अंत ही नहीं है और जिसकी शुरुआत ही नहीं है, तो इसका मध्य कैसे होगा? तो इस प्रकार से अनादि अनंत है। एक तो ये है ना, जैसे कहते हैं ना, एक और कहते हैं कि रागादि का एक आया था ना, जो राग की पर्याय में आदि मध्य अंत में राग ही है, यानी पूर्ण रीत से राग ही है, ऐसा भी ये कहते हैं। एक ऐसा अर्थ भी निकलता है। देखो कैसा है, आदि मध्य और अंत से रहित अनाकुल। अनाकुल का अर्थ यानी अनादि से अनाकुल है, बीच में कोई आकुलता आ जाए ऐसा नहीं है, और अनंत काल तक अनाकुल है, यानी स्वभाव से अनाकुल है। देखो एक होता है अनाकुल, एक होता है निराकुल। कितनी बातें कही दर्शन गुरुदेव से ऐसा अर्थ करते हैं। उनको ये बात, ये बहुत संधि का बहुत विशेष नॉलेज होता है इनको। ये कहते हैं कि आत्मा, भगवान आत्मा अनाकुल है, बराबर, और परमात्मा निराकुल है। क्या अर्थ है ऐसा? समझ में आया ना? भगवान आत्मा अरागी है और भगवान वितरागी है, बहुत अंतर है दोनों। देखो भगवान आत्मा अनाकुल है, यानी उसमें अनाकुल, आकुलता है ही नहीं, और भगवान निराकुल है, यानी भगवान ने आकुलता का अभाव करके निराकुल हुए हैं, और भगवान आत्मा में तो आकुलता है ही नहीं। कब नहीं है? न आदि में, न मध्य में, न अंत में। एक ऐसा भी अर्थ है ना। देखो भगवान कैसे हैं, भगवान आत्मा कैसा है? अरागी, और भगवान कैसे है? वितरागी। अरागी यानी जिसमें राग है ही नहीं, और वितरागी यानी जिसका राग बीत गया है, बीत गया यानी निकल गया है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि कैसा है ये आत्मा, कैसे है समय सार, आदि मध्य अंत से रहित है, अनाकुल है। आगे कहते हैं कि केवल एक। केवल एक का अर्थ क्या है दर्शन? एक का अर्थ होता है सबसे पहले शुद्ध, है ना, इसमें किसी भी प्रकार का की अशुद्धि नहीं है। एक का अर्थ यानी शुद्ध, और दूसरा अर्थ है कि उसमें द्रव्य पर्याय के भी भेद नहीं है, ऐसा एक है ना। केवल एक यानी द्रव्य पर्याय की ओर से बालक है कि युवा है कि ऐसा नहीं, पर्याय की ओर से और गुणों की ओर से भी भेद नहीं करे, तो वो क्या है? अनादि अनंत अन्वय रूप से द्रव्य ही है, ऐसा। फिर संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता है ना, ये भी किसका विशेषण है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का। देखो ये इसमें भी आया है अपना गाथा 31 में तैरता हो, उसका अर्थ आया। देखो मैं निकालता हूँ 31वीं गाथा 81 पेज नंबर पे। देखो, विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तीरता हुआ, इसका अर्थ क्या निकाले वहां पे? उन्हें जानता हुआ भी उनरूप न होता हुआ। तैरता हुआ यानी ये सबको जानता है फिर भी उस रूप नहीं होता हुआ, यानी तैरता हुआ, ऐसा कहा। फिर आगे कहते हैं, और एक ऐसे अखंड प्रतिभास में, इसके तो बहुत चर्चा हुई है, अखंड है
यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कहीं से भी खंडित नहीं है, सब ओर से परिपूर्ण है, ऐसा प्रतिभासमय है। प्रतिभासमय यानी ऐसा हमेशा अपने आप को परिपूर्ण प्रकाशित करता हुआ विद्यमान है, हमेशा हर चारों ओर से पूर्ण है, ऐसा प्रकाशित करता हुआ। प्रतिभास में ऐसा है ना, वो है ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। हर प्रतिपल तरंग में, हर प्रतिपल ज्ञान की पर्याय में इसकी परिपूर्णता ही क्या झांकती है, परिपूर्णता ही झांकने में आती है, ये परिपूर्ण ही दिखाई देता है, देखने के लिए आना चाहिए ऐसा। एक अखंड प्रतिभास में फिर अनंत विज्ञान घन, अनंत विज्ञान घन यानी सदा विज्ञान घन है ना, त्रिकाल विज्ञान घन, पर्याय तो विज्ञान घन हुई है और ये सदा विज्ञान घन है जिसमें राग की निशानी भी नहीं है। ऐसा परमात्मा स्वरूप जो समय सार है, ऐसा जो मेरा स्वरूप है, ऐसे स्वरूप को मैं इस स्वरूप रूप से अनुभव करता हुआ, ये कहते हैं कि अनुभव करता हुआ, वास्तव में मैंने यहाँ कहते हैं कि इस रूप जो अनुभव करता है तब उसी समय आत्मा का सम्यकतया दिखाई देता है, अर्थात तो तभी उस आत्मा का सम्यकपने दर्शन हुआ, सम्यकपने श्रद्धान हुई, यानी निर्विकल्प होकर। मूल बात मुझे इसमें लेनी है कि विज्ञान ये जो है ना, विकल्प रहित होकर, निर्विकल्प होकर वस्तु के निर्विकल्पने का भोग करता हुआ करे, तब ही उसे उस पदार्थ का सच्चा दर्शन हुआ, उस पदार्थ की सच्ची श्रद्धा हुई, उस पदार्थ का अर्थात अपना सच्चा ज्ञान हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। देखो हमने पहले से उठाई थी, कैसे निर्विकल्प होकर निर्विकल्प अनुभव कर, निर्विकल्प वस्तु का अनुभव हुआ जाता है, किया जाता है। निर्विकल्प होकर ही निर्विकल्प का वस्तु का अनुभव किया जाता है। यहाँ भी ये लिखते हैं कि विकल्प रहित होकर इस आत्मा का अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? निर्विकल्प रूप से अनुभव करता है, एक रूप अनुभव करता है, आदि मध्य से रहित अनुभव करता है। क्योंकि ऐसा है, अनुभव करता है यानी निराकुल रहता है। अनुभव, ऐसा अनुभव करने का अर्थ क्या है? निराकुल रहता है। इसी का नाम सच्चा दर्शन है। किसका? आत्मा का सम्यक प्रकार से दर्शन हुआ। विकल्प से दर्शन करना आत्मा का, विचारों से आत्मा का दर्शन करना है ना, स्मरण में आत्मा का दर्शन करना, नयों के विकल्प में आत्मा का दर्शन करना, वो जो समझ के दर्शन करना, ये वाली बातें नहीं है। ऐसा अनुभव करना ही ऐसा, जब तुम निर्विकल्प हो जाओ क्षण के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए, तो तुम्हारी प्रतीति सम्यक हो गई, अर्थात तो आत्मा का दर्शन सच्चा हो गया। इसे यहाँ सम्यक दर्शन कहते हैं और इसे यहाँ सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? यहाँ कहा देखो, और ये ऐसा ही ज्ञात होता है, यानी यही सम्यक ज्ञान हुआ। इसीलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ऐसी बात यहाँ आई है। अभी इसमें जो भावार्थ है सरल है, तो भावार्थ हम कल ले लेंगे और इसके बाद आचार्य जयसेन देव की जो टीका है, संक्षिप्त टीका है, उसके द्वारा 144 गाथा का हम समापन करेंगे। कल इसकी चर्चा विशेष होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।